हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस की। मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मेरा पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा। मैं हालत ख़राब हो गई उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो सबसे पहले सेक्शन खुला उसी के बारे में बात करेंगे। खुला था जीएस सेक्शन। देखो जीएस सेक्शन में मेरा उतना पकड़ नहीं है। ठीक है, मैं ओके पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार स्टिल मैंने 15 अटैम्प्ट कर दिए, जो कि मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। बट मेरे जो बगल में एक कैंडिडेट बैठा था, उसने 30 अटैम्प्ट्स किए थे, और 30 अटैम्प्ट्स इतने आसान नहीं होते हैं। मतलब जीएस सेक्शन काफ़ी डूएबल आया था, काफ़ी इजी आया था, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन था, बहुत इजी था। मैंने 38 क्वेश्चन किए। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ SBI PO प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतना इजी था। मेंस वाली फील दे ही नहीं रहा था, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक आता है जिसमें पैराग्राफ 1 और एक पैराग्राफ 2 होता है, उन दोनों को पढ़ना होता है, और एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो दोनों थे कि मेंस लेवल के लग रहे थे, बाकी सब बहुत इजी था। टाइम से पहले क्वेश्चन हो गए थे, जितने भी आते थे टाइम से पहले हो गए थे। मेरे पे शायद 5 या 7 मिनट हाथ में थे। ठीक है, मैंने इसमें मैथ्स सेक्शन में किए मैंने 22 क्वेश्चंस, जिसमें एक दी आई थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और मैं उसको समझ ही नहीं पाया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मैंने फिर उसको जब डिकोड किया, तब तक मेरे पे टाइम बचा ही नहीं था कि मैं एक भी क्वेश्चन हिला पाऊँ। बहुत बुरा लगा था इसमें, क्योंकि देखो यार, डीआई के क्वेश्चंस पता आप कैसे बन रहे हैं कि तुम्हें पहले तो डीआई ध्यान से समझना, डीआई को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। फिर जब तुम डीआई पूरा रेडी हो जाएगा, तुम्हारे पास सारा रिसोर्सेज रेडी हो जाएंगे, स्टिल तुम्हें क्वेश्चन भी ऐसे घुमा के देंगे ना। मतलब डीआई भी एक क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन, वो जो 5 पार्ट होते हैं। वरना प्रीलिम्स में क्या होता है, डीआई कर लिया तो सारे क्वेश्चन तो धड़ाधड़ हो जाते हैं। अब हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डाल रखा होता है उन्होंने, तो मेरा डिकोड करने में बहुत टाइम लग गया था, और वो क्वेश्चन मैं कर भी नहीं पाया। लास्ट में मैं वही कर रहा था। तो मैंने 22 क्वेश्चन करे। ठीक है, जिसमें से एक डीआई थी, वो मीडियम मतलब मॉडरेट थी। ठीक है, अच्छी थी, उसको करने में मज़ा आया और वो हो भी गया। बाकी मैंने मिसलेनियस वगैरह किए थे। मतलब मिसलेनियस कहने का मतलब ये है कि ये सब जो क्वांटिटी मैच कराने की, कौन सी बढ़िया कौन सी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, और अप्रॉक्सीमेशन था। नंबर सीरीज भी था, बट नंबर सीरीज मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, रीजनिंग में 2 सेक्शन आते हैं, सबको पता होगा। एक होता है 2 नंबर वाला, और एक होता है 1 नंबर वाला। 1 नंबर में 30 क्वेश्चन थे, और 2 नंबर में 10 क्वेश्चन थे, तो 20 और 30 50। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने एक पजल किया, 2 पजल आए थे। एक पजल किया तो वहाँ से 10 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बन गई थी वो पजल ठीक से। देखने में डरावनी थी, वो खाली बन गई आसानी से। ठीक है, और जो दूसरी पजल थी 2 नंबर वाले में, वो देखने में डरावनी थी, वो ज़्यादा डरावनी थी, तो मैंने वो किया ही नहीं। ठीक है, 1 नंबर वाले में पजल्स ईजी थे, और मिसलेनियस पार्ट काफ़ी ईजी आ रहा है। पता नहीं मेंस में इतना ईजी क्यों दे रहे हैं, तो वो काफ़ी डूएबल था, मतलब आसानी से हो जा रहा था। ठीक है, मेन इशू कर रहा है पजल। ठीक है, मिसलेनियस काफ़ी, मैंने शायद सही बोला ना मैंने, हाँ, मिसलेनियस काफ़ी ईजी डाल रहे हैं, पजल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि यार इस साल पेपर है बहुत इजी आया है, और अगर मैं अपने हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्ट करूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपने एंड से कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी किसी का भी एनालिसिस वीडियो नहीं देखा, ना ही मैंने कमेंट सेक्शन कहीं जाके देखा कि बंदे ने कितने अटैम्प्ट किए हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि और पहले तो तालियां उनके लिए जो कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि मेरे अटैम्प्ट्स कितने हैं, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही कट ऑफ प्रेडिक्ट हो पाती है, वरना कहीं जादू से कट ऑफ नहीं आती है। तो आई होप तुम लोग इस वीडियो में, या फिर जो भी एनालिसिस वीडियोस बनाता है, उनके कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स डाल दिया करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियोस बन पाती है, और लोगों को एक अंदाज़ा हो पाता है। ठीक है, तो स्टिल मैं अपना अगर प्रेडिक्शन दूं, देखो पिछले साल कट ऑफ गई थी 35 या 37 गई थी जनरल की, दिल्ली की कट ऑफ। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इस साल मेरे हिसाब से जाएगी 40 से, तो जाएगी ही जाएगी बाहर। इवन 45 से हाई जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और शायद 50 भी टच हो जाए। यस, इतना इजी आया था पेपर, और डेफिनेटली 45 से ऊपर ही जाएगी मुझे लग रहा है, और 50 भी टच हो सकती है। ठीक है, ये मैं 100 से बोल रहा हूँ। वैसे 200 का एग्जाम होता है, उसको 200 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, और मैं उसमें से बोल रहा हूँ। यानी कि अगर मैं 50 बोल रहा हूँ कट ऑफ जाएगी, तो वो 100 हो जाएगी कट ऑफ 200 में से। समझ रहे हो ना इतना? तो आगे के एग्जाम के लिए बी रेडी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर मुश्किल आ रहा है, कट ऑफ कम जाएगी, तो ध्यान से करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो ध्यान रखना, सबको इजी लग रहे हैं तो तुम्हारी यहाँ स्पीड मैटर करेगी। जैसे प्रीलिम्स में होता है स्पीड मैटर करती है, मेंस में होता है कि मेंस में टफ क्वेश्चन आते हैं तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। और अगर मेंस में अगर प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। ठीक है, पढ़ते रहो। वर्ल्ड कप है, आई नो, मैं भी अभी मैच देखने जाऊँगा और थोड़ी देर सोऊंगा। ठीक है,
और ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।